वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान साहब का खासा जिक्र रहा हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी, और अब हम उनके हवाले से ये बात अपने नाज़रीन को बताएं कि वो चूँकि अफ़गानिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ पे अफ़गान हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, और एजेंडा उनका ये है कि जो अमन व अमान की ख़त्े में सूरत हाल है और ख़ास तौर पर हमारा कंसर्न जो रहा है अफ़गानिस्तान से कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है ख़त्े में दहशत गर्दी के लिए, इस इशू को भी वहाँ पर उठाएंगे। सलमान गनी साहब, कितना फ्रूटफुल होगा उनका ये दौरा? देखें, तालिबान से मुज़ाकरात के लिए फजल रहमान साहब की अपनी एक अहमियत है, लेकिन तालिबान के हवाले से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो ख़ित्ते के इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बुनियादी रोल अदा किया, ये दोहा मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों काविशों से हुआ है। लेकिन जब से तालिबान वहाँ पर बस इक़्तिदार आए हैं, वहाँ पर हामिद करज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की हुकूमत से कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। तालिबान ने आके कहा था कि हमारी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और अब तक तो ये साबित हो रहा है कि वहाँ पर उनकी अपनी रिट नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हमारा मगरबी बॉर्डर पे जो सूरत हाल तारी है, वहाँ पर उसी सरजमीन से लोग आते हैं। अब बात है कि फजल रहमान साहब से पहले मुल्ला शीरी बड़े इम्पोर्टेंट वहाँ के एक लीडर हैं जो पाकिस्तान आए थे अपना एक वफ़द लेके। बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मेरा ख़्याल ये नतीजा खेज़ होगा मार्च में। और अफ़गानिस्तान के अंदर अगर सूरत हाल ख़राब रहती है तो उसके यकीनन असरात पाकिस्तान पे रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान तक ये मसला महदूद नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को ये मामला, पाकिस्तान के ख़ारजा ऑफिस को और पाकिस्तान की लीडरशिप को टेकअप करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि ये सारे मामलात मजबूत हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। मजबूत हुकूमत होगी तो बड़े फ़ैसले होंगे, नहीं तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। माजी के अंदर भी अफ़गानिस्तान के सारे मुज़ीर असरात पाकिस्तान ने झेले हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का फिनोमेना उसी वजह से आया था कि जहाद अफ़गानिस्तान के बाद उसके असरात। फिर हम ये समझ रहे थे कि तालिबान निज़ामिया आएगी तो सूरत हाल बेहतर होगी। अगर उनके आने के बाद भी सूरत हाल यही है तो फिर इसका मतलब हमें अपनी खारजा पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान के हवाले से उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। हमें अपने मफादात देखने चाहिए, ना कि उनके मफादात के ताबे हम अपनी पॉलिसी जो है वो रिविज़िट करनी चाहिए। आपका ये ख्याल है? डॉक्टर साहब, आपसे आप ये बताइए कि कितना फ्रूटफुल होगा, ख़ास तौर पे हमारा ये जो कंसर्न रहा है तालिबान की जो हुकूमत है उनसे कि जो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता है ख़ित्ता और हमारे जो इलाके हैं उसमें बड़े ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और जिसका इम्पैक्ट फिर इलेक्शन पे भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है। इस हवाले से कितना फ्रूटफुल होगा उनका ये दौरा? देखिए, मौलाना जो है ना वो पैगाम रसानी ज़रूर कर सकते हैं। पाकिस्तान का पैगाम उनको दे दें, उनका पैगाम पाकिस्तान के लिए जो भी उनकी शिकायत हैं वो पाकिस्तान के लिए ले आएँ। लेकिन फ़ैसला तो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करती है, सिक्योरिटी के फ़ैसले वो करते हैं। तो वो तो फिर जब इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को एक चीज़ जो सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ख़ित्ते में अलावा चीन से, अगर चीन को भी शिकायतें हैं पाकिस्तान से, लेकिन चीन की असूल ये है, चीन में और दूसरे मुल्कों में फ़र्क ये है कि चीन पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करता, वो खामोशी से आपसे बात करता है। अमेरिका बोलता रहता है और बहुत से मुल्क बोलते रहते हैं, लेकिन चीन की ये स्टाइल एक डिप्लोमेसी का डिफरेंट है। हमारे ताल्लुकात नेबरहुड में अलावा चीन के और किसी के साथ ऐसे नहीं हैं कि हम ये कह सकेंगे बहुत अच्छे। हिंदुस्तान से तो मामला बहुत पेचीदा हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मैनेज हो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हमें उनसे शिकायत है, उनको वो भी एक शिकायत की लिस्ट आपको पेश कर देते हैं, जिसमें ख़ासकर जो ये रेफ्यूजीज़ को आप भेजा है इसकी वजह से भी शिकायत में इजाफ़ा हुआ है। क्योंकि एक बात तो ये तो ठीक है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान से लोग आके जो हैं वो पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान के अंदर भी लिंक्स मौजूद हैं, इसलिए कि लोकल लिंक के बगैर आप दहशत गर्दी नहीं कर सकते। लेकिन ये रिलेशनशिप अभी तक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की प्रेजेंस से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी है और अफ़गान रेफ्यूजीज़ के चले जाने से दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, ख़त्म तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सका। अफ़गानिस्तान से इंटरवेंशन है और उसके तरीक़े, उसका बाद दूसरी चीज़ जो है, जो फेंस बनाया है जिस पे अच्छी खासी कॉस्ट होगी पाकिस्तान के लिए,
اس فینس کی یوٹیلیٹی کتنی ثابت ہوئی ہے، اس کی بھی ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کہ ٹوٹیلٹی آف ریلیشن شپ کو ایویلویٹ کریں گے تو ہی، اور ریاستی سطح پہ یہ ایویلویشن ہوگی، اور جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں گے تو ہی اس سے کچھ نتائج مل سکتے ہیں۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اپنے دوسرے پینلسٹ کے سامنے بھی ہم یہی سوال رکھیں گے۔